विधानसभा आम चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी पार्टियां लगातार मैदान में उतरने के लिए कौतूहल के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने अपने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसके तहत 70 सिमडेगा विधानसभा सीट से भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा को एक बार फिर से विश्वास जताते हुए उन्होंने टिकट दिया है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा जी के आवास पर हैं और उनसे ही हम जानेंगे कि क्या कुछ है, किस तरह से वो चुनाव की रणनीति के साथ एक बार 2024 का यह रणभूमि में जीत तय करेंगे और क्या कुछ है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम टिकट मिलने के लिए सिमडेगा समाचार परिवार की ओर से सबसे पहले उन्हें बधाई देते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी समर में उतरे हैं और क्या कुछ प्राथमिकता होगी? सबसे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि 2019 में हम 285 मत से पीछे हो गए थे। उन्होंने हमारे विषय में आस्था जताई, विश्वास किया और पुनः 2024 में हमें उतारने का मौका दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिमडेगा छोटा सा जगह है, आदिवासी बहुल जिला है, जल जंगल जमीन की राजनीति होती है। यहाँ पर पलायन की समस्या है, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधा है की कमी है, शिक्षा का अभाव है। ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? यह बहुत पिछड़ा इलाका है हम लोग का सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र। और 2019 में हम जब चुनाव की लड़ाई लड़े और उसमें 285 मत से जब पीछे हुए तो हम हारते हुए भी हम जनता के बीच में हमेशा जाने का काम किए। और आज स्थिति ऐसी है कि 5 साल में जो विधायक यहाँ पर रहे, ना तो वे सड़क की व्यवस्था को दुरुस्त कर पाए, ना तो बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कर पाए, ना तो शिक्षा जैसी बुनियादी समस्या जो है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है, उसे भी दूर नहीं कर पाए। हर स्कूल में जहां 6 यूनिट शिक्षक होना चाहिए, वहां 2 यूनिट शिक्षक होते हैं, एक पारा शिक्षक होते हैं। उसके बलबूते पर प्राइमरी स्कूल 1 से 8 क्लास तक का पढ़ाई हो रहा है। तो ऐसे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोई भी पिता अपने बच्चे को किस आधार पर उस स्कूल में एडमिशन करवाएगा। ऐसी बुनियादी शिक्षा जो है उसे भी सरकार ने यहाँ पर असफल करने का प्रयास किया। यहाँ अनपढ़ रहे और अनपढ़ रह के हमें वोट देते रहे, ऐसे समीकरण बना के उन्होंने मानसिकता के आधार पर काम किया है। और हम जब हम इस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आएंगे तो खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और जल व्यवस्था के क्षेत्र में हम काम किए भी हैं और आगे भी करेंगे। ऐसी हमारी सोच और अवधारणा के लिए हम चुनाव में उतरे हैं। तो ये थे श्रद्धानंद बेसरा, जिनका कहना है कि पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी, इसके अलावा पलायन की समस्या को दूर करेंगे। अब हमारे बीच भाजपा नेता अनूप केसरी हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने 2019 में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का कमांड संभाला था और इनके नेतृत्व में सिमडेगा और कोलेबिरा दोनों सीट इन्होंने अपने मार्गदर्शन लीडरशिप में जीत दर्ज की थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी में है तो चुनावी स्ट्रेटेजी कुछ तो बदलाव हुआ है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी में है तो कई लोगों का कहना है कि इनके अंदर जो कुशल क्षमता है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाएंगे और जीत दर्ज कराने में मदद करेंगे। ये तो अब आगे तय करेंगे, लेकिन अब हम जानते हैं कि क्या कुछ इनके तरफ से तैयारी है। अनुज जी बताएं, क्या कुछ तैयारी है और किस प्रकार से इस बार चुनावी समर में आप अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए सुनिश्चित करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिर से एक बार श्रद्धानंद बेसरा जी पर आस्था जताई है और विश्वास किया है, क्योंकि ये पिछले 5 सालों से मैंने देखा है कि जब से 285 वोट से ये शिकस्त खाए थे, उसके बाद से मैंने 5 साल लगातार ये क्षेत्र में रहे और क्षेत्र की जनता से जुड़े रहे। ये हर समस्या को अपने समस्या के निदान करते रहे, चाहे वो बिजली के माध्यम से ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, यहाँ से भेजने के बाद रिम्स में अपना जो नेटवर्क के तहत सबको इलाज करवाना हो। ये इनका काम को देखकर मैंने पिछले लोकसभा में ही यहाँ पे बीजेपी का दामन थामा और मुझे विश्वास है कि आने वाला दोनों विधानसभा सीट सिमडेगा और कोलेबिरा
निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएंगे और 2 कमल हम लोग यहाँ से खिला के भेजेंगे। पिछले बार आप ही ने इन्हें 285 वोटों से शिकस्त दिलाया था, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष थे। इस बार कितने वोटों से आप इन्हें लीड दिलाने का काम करेंगे? निश्चित ही हम बता देना चाहते हैं कि पिछले बार मैं वहाँ का जिला अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो लोग का क्रियाकलाप जो था, दोनों विधायक का जो क्रियाकलाप था सदन विरोधी था, हिंदू विरोधी था। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि सदन आगे बढ़े और कभी ये लोग नहीं चाहते हैं कि सदन के काम हो। ये जब भी ये लोग बात करते थे, कभी भी कोई मरीज एक्सीडेंट हो जाता था, मोटरसाइकिल से कोई गिर जाता था, तो सबसे पहला सवाल ये पूछते थे कि ये हिंदू है कि अदर कास्ट के है। तो ये सोच वो लोग के साथ मैंने रहा, कुछ दिन देखा, उसके बाद उसके साथ मैं छोड़ दिया कि ये लोग निश्चित ही ये लोग सदन विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे सबका विकास सर्वांगीण सभी समाज के विकास हो। ये कुछ लोगों के बीच में बंधे हुए और कुछ लोग के ही काम करते हैं। तो निश्चित ही अबर दोनों विधानसभा में, सिमडेगा और कोलीबिरा विधानसभा में जिस विश्वास के साथ बाबूलाल मरांडी जी ने ये सुजान मुंडा और श्रद्धानंद मिश्रा जी को टिकट दिए, और निश्चित ही अबर करीब हजारों वोट से कम नहीं भी तो 5 से 10 हज़ार वोट से ये लीड करेंगे और ये सिमडेगा विधानसभा में कमल का परचम फहराएंगे। तो ये थे अनूप केसरी। इनका कहना है कि इस बार का चुनाव में 10,000 लगभग वोटों से जीत का आंकड़ा का हम छुएंगे और इन्हें सदन भेजने का काम करेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि 13 नवंबर का वह दिन जब सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जनता अपना वोट के माध्यम से इन्हें आशीर्वाद देती है या सदन भेजती है, ये तो वही दिन बताएगा। लेकिन ये भी कहेंगे कि इस बार का जो चुनाव वाकई में अपने आप में एक अलग ही स्ट्रेटेजी के साथ लड़ा जा रहा है कि किसके भाग्य में क्या कुछ होगा कहना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद।